हेलो दोस्तों, ये एक हकीकत है कि योर गट हेल्थ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मैनी बॉडी फंक्शंस वर्किंग वेल। अगर आपकी जो बॉडी फंक्शंस जो हैं वो अच्छा जब काम करते हैं जब आपकी गट हेल्थ जो है यानी कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छा काम कर रहा हो। तो ये जो है आपकी जो हेल्थ ये अब आप कैसे वो इसको डाइजेशन को ठीक रख सकते हैं, वो सिर्फ आपके हेल्थी फूड पर मुनहसर नहीं करता, यानी उसके ऊपर ही सिर्फ डिपेंड नहीं करता, बल्कि आपके जो है डिफरेंट लाइफस्टाइल जो हैं, अगर आपके अच्छा लाइफस्टाइल होगा तो उसके ऊपर डाइजेस्टिव सिस्टम पे अच्छा असर पड़ेगा। और अगर आपके ज़ाहिर है अगर लाइफस्टाइल में बहुत सी कमियां हैं तो वो भी असरअंदाज होंगी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर। अब उसके लिए थोड़े से हम आपको टिप्स देंगे कि पहली टिप तो ये है कि ईट 30 प्लांट फूड्स पर वीक। अब ये जो है, अब आप कहेंगे इतने सारे, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर आप बीन्स खा रहे हैं, प्लांट फूड जितने भी खा रहे हैं, यानी कि बीन्स हैं, पीज हैं, फिर सारी तरह की वेजिटेबल्स हैं, हर तरह की वेजिटेबल्स हैं या हर तरह के फ्रूट्स हैं, और तो ये सारे के सारे जो हैं वो उस प्लांट फूड के उस दायरे में आते हैं। तो अगर आप ये खाते हैं तो इससे आपके जो माइक्रो बायोम आपका है, जो आप गट में है, जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में बैक्टीरिया हैं, वो उनकी अच्छी हेल्थ होती है, वो खुश रहते हैं। तो आप जो है वो अगर खुश रहते हैं और हेल्थी होते हैं तो इसका मतलब है कि वो आपको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है कि ईट प्रीबायोटिक्स। अब जो डाइवर्सिटी जो है आपके जो माइक्रोबायोम में, यानी कि बैक्टीरिया में डाइवर्सिटी जो है, जितने भी ज़्यादा डिफरेंट बैक्टीरिया होंगे अच्छे वाले, उतने ही आपकी जो है वो सेहत आपकी और अच्छी होगी। तो डाइवर्सिटी इज़ गुड, सो यू कैन इनकरेज द ग्रोथ ऑफ गुड बैक्टीरिया बाय ईटिंग प्रीबायोटिक फूड्स। अब प्रीबायोटिक्स फूड्स जो हैं उसमें फाइबर्स बहुत होते हैं। अब फाइबर जो है वो अच्छे बैक्टीरिया को बहुत पसंद है, वो उनकी खुराक है, समझें आप, उनकी जो उनको मज़ेदार लगते हैं वो फूड हैं। अब वो खुश होंगे आपके बैक्टीरिया, तो इसका मतलब है आपका जो है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी खुश है, और वो खुश, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खुश है तो आप हेल्थी हैं। तो कौन से प्लांट फूड्स जो हैं स्पेशली वो प्रीबायोटिक्स उनमें होते हैं, वो हैं एप्पल्स हैं, बनानास हैं, आपकी लहसुन है, और प्याज है, और कॉलीफ्लावर वगैरह, और वो पूरी जो है वो पूरी फैमिली जो है उसकी, बंद गोभी है या गोभी है, फिर लीक्स हैं, ओट्स हैं, ये सारे जो हैं दे आर रिच इन प्रीबायोटिक्स। तो ये आप ज़्यादा अपने खानों में शामिल करें। अब फिर एक बात जो आती है वो है फ्रोज़न फूड्स की और कैंड फूड्स की। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये तो जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं दे आर फुल ऑफ विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स, और ये जो कैंड और फ्रोज़न फूड्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। लेकिन इट्स जस्ट द ऑपोजिट इन फैक्ट, यू नो, बिकॉज जैसे हमारे हम जो अपने फ्रिज में फ्रूट और वेजिटेबल रखते हैं, वो पता नहीं कब जो है पिक किए जाते हैं प्लांट से, और कब जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में रहते हैं कितने दिन, और फिर वो हमारे फ्रिज में आते हैं, और फिर फ्रिज में भी कई कई दिन रखे रहते हैं। एज अपोज टू दैट, जो कैंड और फ्रोज़न फूड हैं वो जैसे ही पिक होते हैं वैसे ही पैक हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो विटामिन्स हैं वो सारे के सारे वो प्रिजर्व हो जाते हैं, और वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और अब जैसे वेजिटेबल्स, फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छी हैं। कोई भी फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं, दे आर बेटर दैन द फ्रेश वेजिटेबल्स नाउ डेज़, अनलेस कि आपने जो है वो फ्रेश वेजिटेबल्स वहीं पिक किए हैं, वहीं पे आपने पका लिए हैं। और इसी तरह जो जैसे चने हैं या किडनी बीन्स वगैरह हैं, ब्लैक चने हैं, ये अगर आपके टिन्स में हैं, दे आर एक्सीलेंट प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज एंड दे आर लोडेड विद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जैसे आयरन है, कैल्शियम है, फाइबर है, पोटेशियम है, एंड प्रोटीन एज आई सेड, और जिंक वगैरह, ये सब चीज़ें उसमें पूरी दे आर रिच इन दैट। तो ये आप मत समझें कि टिन जो है या फ्रोज़न फूड्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए।
फिर अगला पॉइंट है गेट इनटू नेचर। अब वैसे तो कहा जाता है कि इस बेनिफिशियल टू रिड्यूस स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, लेकिन इट्स आल्सो इन्फ्लुएंसेस आवर गट बैक्टीरिया इन ए पॉजिटिव वे। तो उसके लिए आप गार्डनिंग कर सकते हैं, उसके लिए आप वॉकिंग बाहर जाइए इनटू ग्रीन स्पेसेस, एंड दैट इज़ एन अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर गट बैक्टीरिया एंड योर डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर स्ट्रेस जो है वो आपकी अगला पॉइंट है मैनेज स्ट्रेस लेवल। तो ये तो अब मानी हुई बात है, सबको मालूम है कि गट एंड ब्रेन एक्सेस इज़ देयर, यू नो, दैट्स अ फैक्ट। आपका जो है अगर ब्रेन, अगर आपका स्ट्रेस, अगर आप अंडर स्ट्रेस हैं तो आपकी जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को वो ट्रिगर करेगा, उसमें स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादा पैदा होंगे और उसकी वजह से आपकी जो डाइजेशन है वो काफ़ी जो है इफ़ेक्ट होगी। तो इसलिए आप जो है वो कोशिश कीजिए कि स्ट्रेस जो है वो आप मैनेज कर सकें या कम से कम करें, और दैट कैन ऑल्सो इफ़ेक्ट द मूवमेंट ऑफ फूड इन जो स्ट्रेस है दैट कैन ऑल्सो इफ़ेक्ट द मूवमेंट ऑफ फूड इन योर गट। और इस तरह जैसे अब आपने देखा होगा अगर आप नर्वस हैं या स्ट्रेसफुल हैं तो कई दफ़ा आपको डायरिया हो जाता है, कई दफ़ा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो इंटरकनेक्टेड हैं, यानी ब्रेन और जो डाइजेशन है गट उसका एक्सेस है, दे आर इंटरकनेक्टेड। अगला जो पॉइंट है गेट इनफ स्लीप। नॉट इनफ स्लीप कैन डिस्टर्ब द गट एंड ब्रेन कम्युनिकेशन। तो उसके लिए जो है वो आप कोशिश कीजिए कि आप नींद पूरी करें, और उससे जो है आप जनरेशन आपकी जो होती है नई सेल्स की और रीजनरेशन रादर, तो वो जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और आपके गुड बैक्टीरियाज के लिए भी जो है वो स्लीप बहुत ही यूज़फुल है। So when your gut bacteria are happy, you are much happier and healthier. Thank you.